गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय दीपक सिंह। आज हम लोग एंगल के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, एंगल्स को देखेंगे और उसके डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे और फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एंगल कि एंगल क्या है। तो द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रे विथ द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है, जब एक ही पॉइंट से दो रे, सपोज ये पॉइंट आपका O हो गया और इस पॉइंट से एक रे OA और दूसरा रे OB फॉर्म्ड होता है तो वहाँ एंगल बनता है। ठीक है, यहाँ एक एंगल बना, एंगल AOB। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रे, कोई फिगर जो दो रे से बनता है विथ सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है, अब इस एंगल का हमें नाम बताना हो कि इस एंगल का नाम क्या है, तो इस एंगल को हम लिख सकते हैं कि ये एंगल जो है हमारा एंगल BOA है, एंगल BOA। या इस एंगल का आप दूसरा नाम भी बता सकते हो कि इस एंगल का जो नेम है वो AOB है, या तो ये BOA आप इसे कह सकते हैं या AOB। हमें केवल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो यहाँ बीच में होना चाहिए। आप B और A को इधर उधर कर सकते हो लेकिन वो जो है ये बीच में रहना चाहिए। तो ये आपका एंगल BOA या AOB है। यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल, अब एंगल को मेजर करने का यूनिट क्या है। जैसे हम लेंथ का जो मेजरिंग यूनिट है वो मीटर है, तो वैसे ही एंगल का जो मेजरिंग यूनिट है वो डिग्री है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज डिग्री टू बी डिनोटेड बाई, ये जो साइन है ये डिग्री को रिप्रेजेंट करने का है। जैसे हमें लिखना है 70 डिग्री, तो 70 और ये जो साइन है ये डिग्री का है, तो ये हो गया 70 डिग्री। तो एंगल का जो मेजरिंग यूनिट है ये क्या है, ये डिग्री है। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला हमारा जो टाइप है ये है एक्यूट एंगल का। तो एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, एक्यूट एंगल देखें कि एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। कोई एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो एंड 90 डिग्री से छोटा हो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, ये जो एंगल AOB है ये एक्यूट एंगल है, ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताएं कि ये 75 डिग्री किस टाइप का एंगल है, तो 75 डिग्री ये एक्यूट एंगल है बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 75 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट राइट एंगल। राइट एंगल किसको कहते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। कोई एंगल जिसका मेजरमेंट, जिसका जो मेजर हो वो 90 डिग्री हो उसे एक्यूट एंगल कहेंगे। जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा वो होगा आपका एक्यूट एंगल, बट जो एंगल 90 डिग्री का होगा वो राइट एंगल होगा। जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। ओके, नाउ लुक इट्स नेक्स्ट टाइप ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, यहां देखें ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90। अब 90 डिग्री जो था वो तो राइट एंगल हो गया था, अब जो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल, इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और मोर देन 90 डिग्री से ग्रेटर हो एंड लेस देन 180 और 180 से छोटा होगा उसे हम
कौन सा एंगल कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ जो एंगल ABC है ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये मोर देन 90 एंड लेस देन 180 है। ओके, स्ट्रेट एंगल, एन एंगल whose measure is 180 is called a straight angle। अब ये मोर देन 90 और मोर देन 90 एंड लेस देन 180 ये तो आपका ऑब्ट्यूस एंगल था। अब जो एंगल 180 डिग्री का होगा उसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। यहाँ जो एंगल YOX है यहाँ 180 का एंगल बन रहा है, और ये भी आप देखिए कि YX जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब भी स्ट्रेट लाइन होगा वहाँ 180 का एंगल बनेगा। ओके, नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180, एक एंगल जिसका मेजरमेंट किससे ज़्यादा हो? 180 से ज़्यादा हो, बट लेस देन 360 और 360 से कम हो, उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यहाँ एंगल ROP ये जो एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि अगर ये सीधा लाइन है तो स्ट्रेट एंगल हो गया 180। अब ये एंगल जो है ये 180 से ग्रेटर है और 360 से लेस है, तो इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। एंड लास्ट इसका जो टाइप्स है वो है कंप्लीट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 360 इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। जिस एंगल का मेजरमेंट 360 डिग्री होता है वो कंप्लीट एंगल है। यहाँ एंगल AOA जो है ये 360 डिग्री का है, और इसे 360 डिग्री का है और इसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल है। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल है। अब आपने जो टाइप्स देखा तो आपने सबसे पहले देखा एक्यूट एंगल। एक बार देख लेते हैं एक्यूट एंगल, ये ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो जो एंगल ग्रेटर देन 90 होगा और ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा और लेस देन 90 डिग्री होगा, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। इसके बाद राइट एंगल, तो जो एंगल 90 डिग्री का होगा, जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा वो हो गया आपका राइट एंगल। इसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल, जो एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होगा इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद स्ट्रेट एंगल, जो एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा उसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। एंड जो एंगल मोर देन 180 बट लेस देन 360 होगा वो होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, और जो एंगल 360 डिग्री का होगा ये होगा कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये तो हो गया एंगल और उसके टाइप्स। अब हम एंगल की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि एंगल की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। ओके, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स देखते हैं। पहले आपने टाइप्स ऑफ एंगल देखा, अब हम उसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फर्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल। Two angles are said to be supplementary if the sum of their measure is 180 डिग्री। अगर दो एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री आ रहा है, सपोज एंगल A दिया हुआ है 70 डिग्री और एंगल B 110 डिग्री, तो अगर एंगल A और एंगल B को जोड़ने पे, ऐड करने पे 180 डिग्री आ रहा है, तो दोनों एंगल जो होंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। एंगल A एंगल B का सप्लीमेंट होगा और एंगल B एंगल A का सप्लीमेंट होगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आपको 100 डिग्री का सप्लीमेंट फाइंड करना है, 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है कि 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। तो आप जानते हैं कि 2 एंगल को ऐड करने पे 180 होना चाहिए, और एक एंगल 100 डिग्री दिया हुआ है तो दूसरा एंगल कितना होगा? 80 डिग्री होगा। मीन्स 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 80 डिग्री होगा। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्री एंगल।
तो टू एंगल आर सेड टू कंप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। यहाँ था कि अगर दो एंगल का सम 180 होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, और अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा वो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। जैसे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये जो दोनों एंगल हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये कंप्लीमेंट्री एंगल हैं। 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री होगा और 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है। इसके बाद एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल टू एंगल्स विथ द सेम वर्टेक्स, दो एंगल का सेम वर्टेक्स हो। यहां देखिए दो एंगल हैं, एक एंगल है आपका COB और दूसरा है BOC। तो ये दो एंगल का सेम वर्टेक्स क्या है? O। तो टू एंगल्स विथ द सेम वर्टेक्स, वन आर्म कॉमन, और दोनों एंगल में वन आर्म, एक आर्म कॉमन है। कौन सा कॉमन है? OB। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंगल COB के टू आर्म्स कौन कौन से हैं, तो COB के टू आर्म्स हैं, एक आपका CO है, एक आर्म आपका CO है और दूसरा आर्म आपका BO है। तो इस एंगल के टू आर्म हो गए CO और BO। और अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल BOC के दो आर्म्स कौन से हैं, तो BOC के टू आर्म्स हैं, एक BO है और एक AO है। अब अगर दो एंगल में एक आर्म कॉमन हो, इसमें भी BO है और इसमें भी BO है, तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो एडजेसेंट एंगल होंगे। नेक्स्ट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर, तो टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रे। जब दो एडजेसेंट एंगल, ये भी दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, लेकिन इसके ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये एक दूसरे के अपोजिट में है। इसके नॉन कॉमन आर्म जो है वो एक, यहां देखें, यहां जो नॉन कॉमन आर्म था एक दूसरे से अपोजिट नहीं था, लेकिन जब भी लीनियर पेयर होगा तो ये जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और जब भी नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जब स्ट्रेट लाइन बनेगा तो यहाँ का जो टोटल एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल BOC ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।